आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन 5 लोगों को नींद नहीं आती। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 लोगों को नींद नहीं आती है। वो 5 लोग कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा रखता हो। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वह हमेशा हमेशा रहेगा, और अल्लाह उस पर गजब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल को यह पैगाम भेजा था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि यह कत्ल न किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और न किसी ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचाई तो ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों की जान बचाई हो। मतलब यह है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का जुल्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स नाहक कत्ल का इत्तिकाब उस वक्त करता है जब उसके दिल में इंसान की इज्जत का एहसास मिट जाता है। ऐसी सूरत में अगर उसको किसी भी तरह का फ़ायदा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से बाज नहीं आएगा, और इस तरह पूरी इंसानियत इसकी मुजरिमाना जहनियत की जद में रहेगी। और जब इस जहनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा नाहक कत्ल का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को यह समझना चाहिए कि यह जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं नंबर 2 पे। जिसके पास माल व दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा न हो। तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद इस रुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाएं और गर्दिशे माह साल के बाद मिट्टी के ढेर बन गए। इसके बावजूद इंसान समझने के लिए तैयार नहीं। दौलत की अंबार पाने के बाद से पैगंबर और औलिया ही इस्तिकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग खराब किया और इंसान गुरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मुकाम है जहाँ पर इस दुनिया का इकलौता वारिस खालिके कायनात हरकत में आता है। फिर वो दराज रस्सी को खींचकर इंसानों को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे बड़ा इबरत अंगेज मिसाल कारून की है, जिसके खजाने की शोहरत जड़ बेमिसाल बन चुकी है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे। जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हो और लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हों। हदीस शरीफ में आता है कि झूठे गवाह थे कदम हटने भी न पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गरज से कुछ पर इल्ज़ाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल उस पर रोक लेगा। जहन्नम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि वो अपने कहने के मुताबिक अजाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वह खुद भी नहीं जानता हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मुकाम पर उसे उस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब न पाले। नंबर 4, वह जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ न हो। कायनात की सबसे तल्ख तरीन और सफाक हकीकत भूख है। इंसान, चरिंद परिंद और सारे मखलूक के लोग अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। गरीब और बेसहारा लोगों के सामने वो एक बड़ा मसला है। मुसलमान होने के नाते हमारे ऊपर यह फर्ज है कि
हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गरीब और बेसहारा की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल भी है। एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ, या उसका कर्ज अदा करो, या उससे खाना खिलाओ। साहिबे इस्तिताअत पर वाजिब है कि वह मुस्तहिक लोगों की भरपूर मदद करें। अब हम बात करते हैं नंबर 5, जो किसी इश्क में मुब्तिला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन दे सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवट बदलना पड़ता है? तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। यह बात बर्तानिया में होने वाली एक टीवी तहकीक में सामने आई है कि एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जग जाते हैं, उनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह के एक तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफराद को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल 2 से 4 अफराद बिलखुसूस ज़ियाबतीस के मरीजों में, उसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का खतरा 87% तक बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक कर दें और अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही सच्चे वाक़यात और इस्लामिक वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, ये वो 5 बातें थी जिनके से पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 5 लोगों को रात को नींद नहीं आती। ये 5 लोग हैं जो किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं और उनको भरपूर नींद नहीं आ पाती है। चाहे किसी के पास पैसा हो तो रात भर यही सोचता है कि हम इस पैसे को कहाँ यूज करें या कहाँ रखें। चाहे किसी को कोई और दुख मुसीबत का सामना हो तो उनको भी नींद नहीं आती है। तो ये वो 5 बातें थी जिसको आपको पता चल गया। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर इस तरह के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज।